नमस्ते। रिलेशनशिप गाइडेंस कस्मिक कनेक्शन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना जा रही हूँ। ये मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है। मेरी ये सक्सेस स्टोरी कृष्ण जी से रिलेटेड है। कृष्ण के मैजिक से मैं इस सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कर रही हूँ। दिसंबर 2024 के महीने में मेरी एक इंटर्नशिप चल रही थी, जिसमें हम अलग अलग कॉलेज या स्कूल जाकर वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे थे। उस दिन मंडे था, मतलब मंडे को ही हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मैं और मेरी एक दोस्त, हम दोनों मिलके एक स्कूटी में जा रहे थे। हम श्योर नहीं थे कि हमारा लंच का व्यवस्था वहाँ पर होगा या नहीं, इसलिए हम टिफ़िन बना के साथ में लिया था, क्योंकि वो मेरी रूममेट थी। हम दोनों मिलके एक रूम में रहते थे। हम दोनों को भी एक जगह ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो हम दोनों मिलके गए थे और रास्ते में ही एक गांव आया, जिससे हमें गांव के रास्ते से देकर गुजरना पड़ता था। मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और मैं पीछे बैठी हुई थी, और हमारा जो टिफ़िन बॉक्स था, मैं मेरी फ्रेंड के वैनिटी बैग के अंदर रख लिया था हम दोनों, और उस बैग को हम स्कूटी के आगे रखे थे, जहाँ पर हमारा पैर रहता था स्कूटी चलाते वक्त। सडनली मेरी फ्रेंड के बैग से वो टिफ़िन बॉक्स गिर गई, और जहाँ पर गिरी वहाँ पर कुछ नहीं था। रास्ता एकदम क्लियर था, मतलब पास में एक पॉन्ड था और एक बनाना ट्री था। मैं पीछे बैठी हुई, तो ये जब गिरी तो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने उसको बोला रुको, हमारे टिफ़िन जो था वो गिर गया है। फिर हम टिफ़िन बॉक्स को उठाया और ट्रेनिंग के लिए चले गए। जिस जगह पर पहुंचना था, हम उसके बगल में एक दूसरा कॉलेज था, हम गलती से वहां चले गए। कुछ मिसमैनेजमेंट के वजह से उस दिन हमारा ट्रेनिंग नहीं हो पाया, तो हम घर रिटर्न चले आए। हम जब घर से निकले थे तो 10 AM हुआ था, और जब ये ट्रेनिंग नहीं हुआ फिर से हम लौट आए, तो उस वक्त 12 नून का टाइम था। तो उस दिन हम कुछ खाना नहीं बनाए थे, वो जो टिफ़िन लिया था वही को खोला, और कुछ ही घंटों में हम तीनों मिलके उस टिफ़िन को खा लिया था। उस टिफ़िन को हम 3 लोग ही खाए थे, मैं और मेरे 2 रूममेट। शाम को हम तीनों का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मेरा तो उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन भी लाई और कंटिन्यू भी की थी। दवाई का असर मुझ पर नहीं हो रहा था, मतलब मेरे जो फ्रेंड थे वो ठीक हो चुके थे 1 या 2 दिन में, और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो 7 डेज पोस्टपोन हो गया। दवाई तो मैं ले रही थी, पर वो असर नहीं कर रहा था। मैं दिन ब दिन बहुत ही वीक होती गई। 7 डेज के बाद हमारा जो प्रोग्राम था, उस दिन मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए कि मैं कर पाऊँगी, डेफिनेटली कर पाऊँगी, क्योंकि घर पर अकेले रहने से मुझे बहुत डिप्रेस फील होता था, और मुझे ये भी पता था अगर मैं गई तो मैं वहाँ पर 4 या 5 घंटे तक रुक नहीं पाऊँगी। मुझे पता था कि मैं ये पॉजिटिव रहने के लिए सिर्फ बोल रही हूँ, हाँ मैं कर पाऊँगी, बट एक्चुअल में मैं वहाँ पर 1 घंटा ठीक से नहीं रह सकती। मतलब इस हद तक मेरी तबीयत ख़राब था। मैंने फाइनली डिसाइड की कि नहीं, मैं चलूँगी, कुछ भी हो जाए मैं आज प्रोग्राम अटेंड ही करके रहूँगी। फिर मैंने ड्रेस चेंज करके तैयार हो गई जाने के लिए। फिर रूम से निकलते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी बहुत गलत है। फिर मैंने दोबारा कन्फ्यूज़न में पड़ गई, जाऊँ या नहीं। फिर मैंने एक पर्सन को कॉल लगाया और उसे पूछा ये सिचुएशन है, मैं जाऊँ या नहीं। उन्होंने रिप्लाई में मुझे एक मंत्रा कहा और उस मंत्रा को चांट करने के लिए भी कहा। मैं उस मंत्र को फर्स्ट टाइम सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में इस मंत्रा से रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ नहीं था। फिर मैंने सोची कि चलो कर लेते हैं, मंत्रा ही तो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिर उसने एक एक लाइन बोली और मैं उस लाइन को कॉपी करते चली गई। वो मंत्र था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने मेरे से ये मंत्र सिर्फ 3 बार ही चांट कराया, और मैं चैंटिंग कंप्लीट करके मैं निकल गई। जब मैं वहाँ पर खड़े रहने के लिए सक्षम नहीं थी, मैंने 3 घंटा वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट की। मतलब 3 घंटे खड़े होकर टीचर्स को ट्रेनिंग मैंने दी ही थी, और वहाँ पर खाने का भी व्यवस्था था।
मैंने घर से डिसाइड की थी कि मैं वहाँ पर नहीं खाऊंगी, फिर मैंने खाना खा लिया वहाँ पर और सक्सेसफुली मैं घर भी लौट आई। इसके बीच में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब सब ठीक ठाक ही चल रहा था। घर लौटने के बाद भी मुझे कुछ टायर्डनेस भी फील भी नहीं हुआ और अगले दिन मुझे हर 2 घंटे में एक बार भूख लगता था, वो भी बहुत ज़ोर से। मतलब मेरे ज़िंदगी में ऐसा भूख मैंने कभी नहीं देखा था। उस दिन मैंने सबसे ज़्यादा टाइम खाना खाई थी। मैंने उस दिन एक बार में 9 या 10-12 खाना खा चुकी थी, वो भी हेवी क्वांटिटी के। तब से आज तक मेरा तबीयत कभी नहीं खराब हुआ, मतलब मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ये रिकवरी मेरे लिए एक मैजिक से कम नहीं था। फिर मैंने दोस्तों ने डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर खाना गिर गया था, शायद किसका नज़र हो सकता था उस खाने पर और हमने उसे खा लिया। हमने वो नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम की थी, इसीलिए ये सब हुआ था। वो बात छोड़ो, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, आप भी चैंट कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। शायद ये वाली सक्सेस स्टोरी से आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस भी मिल सकता है। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, सुनने के लिए। कान्हा जी के इस मंत्र को आप भी चैंट कीजिए। थैंक यू सो मच।